हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज मैं लाया हूँ टॉपर के आंसर शीट, है ना। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी क्लास 10 सीबीएसई साइंस का टॉपर, यानी कि सीबीएसई साइंस टॉपर की आंसर शीट 2024 की, क्लास 10th की। ओके, तो इस शीट को अच्छे से एनालाइज करना, आपको पता चल जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखना है, कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है और आंसर किस तरह से लिखना है जिससे आपको मार्क्स अच्छे से मिले। तो यहाँ पर देखिए, आप बच्चे ने देखो सेक्शन लिखा है। आपको अगर आपके पेपर में सेक्शन वाइज क्वेश्चन आए हैं तो आपको हर क्वेश्चन में सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, अगर टीचर अच्छा मिल जाए तो ठीक, वरना कोई टीचर अगर आपने सी लिख के छोड़ दिया, ये नहीं लिखा, तो कभी उसके भी नंबर काट लेते हैं, और कभी सी नहीं लिखा और ये लिख दिया उसके भी नंबर काट लेते हैं। तो आप कोशिश करना पूरे ही लिख देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो, इसने सेकंड का डी, है ना, थर्ड का ए ऐसे लिखा है इसने। और यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर इसने एक ये ऐसे लाइन खींच रखी है रफ वर्क करने के लिए। अब आपको क्या, जो बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा है कि वो रफ वर्क है ना, बिल्कुल पेज पलट के पीछे पीछे वर्क करते हो, है ना, पीछे पीछे रफ वर्क कर लेते हो और फिर वहीं का वहीं क्रॉस कर देते हो उसे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें, और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रफ वर्क है ना, जिस पेज में आप रफ वर्क कर रहे हो, आपका वर्क लिख रहे हो, उसी पेज में आपको ऐसे स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपको उस पेज के एक उस वाली साइड में, यानी कि ये पूरी साइड है, यहाँ पर आपको रफ वर्क कर लेना है ना। देखो इस बच्चे ने ऐसे ही कर रखा है, यहाँ पर लाइन खींच रखी है, इस साइड रफ वर्क कर रखा है, और इस साइड देखो सेक्शन ए डाल रखा है। फिर यहाँ पर देखो आंसर लिख रखे हैं, एमसीक्यू का आंसर आपको ऐसे लिखने हैं और रफ वर्क इधर साइड में कर लेना है। ओके, अगला पेज हम इसका देखते हैं। हाँ ठीक है, तो अगला पेज हमारा, एक मिनट, बीच में पेज मिस है क्या? नहीं, सही है ना। अब इधर भी इसने ऐसे ही कर रखा है, इधर तो रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे इसको। तो इसने देखो इधर भी साफ साफ एक एक लाइन की गैप छोड़ी है। ओके, और अच्छे से लिखा है इसने, राइटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब बस ये उसने क्वेश्चन नंबर डाला, ऑप्शन डाला, और ऑप्शन में क्या लिखा रहा था वो भी इसने लिखा है ना। आपको भी ऐसे लिखना है जिससे एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके नंबर काट ही नहीं सके। आपको इस तरीके से देखो, अब इसके सारे एमसीक्यूज ये देखो सारे सही है इसके। हाँ, एक मिनट, इधर हाँ, इधर हम देखते हैं। इधर भी देखो, इधर भी इसने यही करा, एसेशन रीजन वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी इसने पूरा लिखा है। ये देखो इसने पूरा लिखा है, नंबर मिलेंगे इसको। फिर इसने वापस डाला है सेक्शन बी, ये देखो ऐसे स्टार और पॉइंट्स में लिखे इसने आंसर। देखो ये मेन बात है, अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको नंबर पूरे मिलने के फुल चांसेस रहते हैं, ना कि अगर आप ऐसे डायरेक्ट पैराग्राफ टाइप लिखोगे, पैराग्राफ टाइप, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एग्जामिनर है ना, वो झट से आपकी गलती जल्दी आपकी गलती पकड़ सकता है, उसको वहीं पे पता चल जाता है। लेकिन पॉइंट्स में लिखोगे ना तो उसे अच्छा भी लगेगा और वो मार्क्स भी ज़्यादा देगा, उससे बड़ा लगेगा थोड़ा आंसर भी, है ना। और पैराग्राफ में फिर उसे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि अपन पैराग्राफ में कटिंग वटिंग भी बहुत सारी कर देते हैं, है ना। अब इसे स्टार डाल के सब चीज़ें लिखी है इसे, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये ऐसे पॉइंट्स जितना हो सके उतना अपने आंसर शीट को अच्छे से डेकोरेट, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें ड्राइंग वाइंग बनाने लग जाओ, ऐसा कुछ भी मत करना ना, उसमें कुछ ऐसा फालतू का लिखना है ना। जितना हो सके अपना आंसर को अच्छे तरीके से दिखाने, हाँ, रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिप्रेजेंट जितना हो सके इतना अच्छे तरीके से करो, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और वो आपकी कॉपी से शुरुआत में। और हाँ, एक चीज़ और, जब आपका जो फ्रंट पेज होता है, यानी कि इस कॉपी का जो फ्रंट पेज अपन देखते हैं, देखो, हाँ, ये इस कॉपी का फ्रंट पेज है। अब देखो यहाँ फ्रंट पेज में है ना, इसने ज़्यादा कुछ ऐसा काटा पीटा नहीं कर रखा है ना। तो आपको भी यही करना है, जो आपका फ्रंट पेज है जितना हो सके उतना एक दो शुरुआत के पेजेस में अच्छा लिखने की कोशिश करो, ताकि क्या, अगर शुरुआत में एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ इसकी तो राइटिंग गंदी है, तो वो आपके नंबर ऐसे ही काट देगा और थोड़ा बहुत नंबर देगा बस,
लेकिन अगर उसे राइटिंग अच्छी लगी तो उसे चेक करने में मज़ा आएगा। और फिर लास्ट में चाहे आप थोड़ा बहुत काटा पीटी कर देना, है ना, गलतियाँ कर दोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो अच्छे मार्क्स देगा फिर आपको, है ना। तो इधर भी इसने ठीक है। अब आगे देखते अपन, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे देखो इसने हर एक क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिख रखा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हाँ, है ना। हाँ, तो इसने अच्छा खासा बड़ा लिखा है। अब ऐसा नहीं कि आपको 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में भी इतना बड़ा लिख के आना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको अच्छा लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये 24 वाला क्वेश्चन शायद 5 नंबर का होगा, तब नहीं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तब उसने इतना बड़ा लिखा होगा, 3 या 4 नंबर का। ओके, इधर देखते हैं अपन। हाँ, तो इधर भी देखो इसने ऐसे ही लिख रखा है। और देखो इसने न्यूमेरिकल सोल्व कर रखा है, ये इसने न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से किया है। देखो यहाँ पर भी इसने, हाँ, गिवन लिखा है पूरा, देखो गिवन लिखा है इसने। यहाँ पर देखो इसने आस्क्ड, अब क्या है, इसने तो ऐसे ही लिख दिया बस, हाँ चलो ये पता है, इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फॉर्मूला पुट करके और आंसर सोल्व कर लिया। आपको किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ आपको, कि है ना, आपको ऐसे शुरुआत में लिखना है गिवन, है ना। रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ, तो आपको लिखना है शुरुआत में से गिवन, गिवन में आपको जो भी दे रखा है वो लिखना है। फिर आस्क्ड, आस्क्ड में आपको क्या पूछा गया है वो लिखना है। फॉर्मूला में आपको फॉर्मूला लगा देना है, ये तो आपको बता रखा होगा। तो ये आपको ज़रूर करना है, इससे क्या एग्जामिनर आसानी से चेक कर सके और वो नंबर कहीं नहीं काट सके। गिवन आस्क्ड लिखने के भी नंबर मिलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आंसर उतार दो, वो आपका नंबर काट देगा उधर। आपको गिवन आस्क्ड फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, आपको वो लिखना है। फिर सोल्व डाल के आपको सोल्व करना है और लास्ट में जो आपका आंसर आया वो आंसर आपको इसे आंसर डाल के, ये आंसर डाल के लिख देना है जो भी आंसर आया, है ना। आंसर में जैसे ये है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। एक फॉर्मूला, शुरुआत में गिवन, फिर आस्क, फिर फॉर्मूला, सोल्व और आंसर, ठीक है। तो देखो इसने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, राइटिंग भी इसकी सही है। और राइटिंग चाहे कितनी भी ख़राब हो, आपको क्या अच्छी डिस्टेंस मेंटेन करके लिखनी है। यहाँ लिखा, फिर थोड़ी सी गैप छोड़ दी, फिर लिखा, फिर थोड़ी सी गैप छोड़ दी। इससे क्या राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, मतलब इतना नहीं कि आप बहुत अच्छे अच्छे से जमा के लिखने लग जाओ, उधर टाइम निकल जाए। अच्छे से लिखना, मतलब ऐसे लिखना कि रीडेबल हो, जो आराम से कोई भी समझ सके, है ना। तो अपन आगे देखते हैं। इधर भी इसने देखो पॉइंट्स में लिख रखा है, ये इधर वापस, वैसे इधर तो मार्जिन थी तो इस वजह से इसने इधर रेफर कर लिया आराम से। इधर इसने, मतलब इसने अधिकतर सारे क्वेश्चंस को पॉइंट में ही किया है। और अभी मेरे को क्या इसमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हो, लेकिन आपको पॉइंट्स में करना है ताकि वो अच्छा बड़ा लगे, ठीक है ना। इधर भी ABC इसने बार बार ऐसे नहीं लिखा है, जैसे इधर 30 है, 30, फिर 30 का B, फिर इधर 30 का C, उसने डायरेक्ट 30 ऊपर डाल दिया, ABC ऐसा लिख दिया। और मैं तो बताऊँ आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, इससे भी बढ़िया आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन 30 का C ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पर हर जगह हर क्वेश्चन को करने से पहले अगर ए है तो ए, या फिर कुछ भी नहीं है तो बस ऐसे क्वेश्चन ये एक लाइन में लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ दी, है ना, एक लाइन छोड़ दी और यहाँ पर आपने आंसर लिखा। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन जो भी है ऐसे बात लिख रहा क्यों, और फिर 31 आपको पूरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 31, इससे क्या नोटबुक अच्छी लगेगी थोड़ा। और फिर एक लाइन छोड़ी और फिर लिख दो। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर, है ना। इस तरीके से देखो इसने लिखा है वो भी सही है, लेकिन जितना अच्छा हो सके, जितना टीचर को लगे कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, इसको सब याद है, तो ये अच्छे मार्क्स देगा फिर जल्दी, है ना। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपकी कॉपी को चेक करना। अगर आपकी राइटिंग भी ख़राब होगी तो फिर उसे समझना पड़ेगा, उसे टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे आपकी नोटबुक चेक करेगा और जितना वो धीरे धीरे चेक करेगा और जितना वो टाइम देगा आपकी नोटबुक को, उतने आपके मार्क्स काटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको,
है ना, अच्छी रीडेबल में लिखना है ताकि वो जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है इसने लिखा है, ओके ये टिक, हाँ ओके। तो अब अपन अगले पेज पे चलते हैं अपन। ओके यहाँ पर एक प्रिज्म का है क्वेश्चन, देखो इसने भी पूरा लिखा है यहाँ पर, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये बी का फर्स्ट इधर इसने रेफर कर रखा है, इधर सेकंड, ओके, और थर्ड ऐसे डाल रखा है इसने भी, ओके। बी का फर्स्ट, बी का सेकंड, बी का थर्ड। और यहाँ पर देखो इसने डायग्राम भी कितनी बढ़िया तरीके से बनाया है, ये इसने डायग्राम पेंसिल से बना दिया, ओके, सारा पूरा डायग्राम पेंसिल से इसने बना दिया है ना। और उसके बाद इसने लेबलिंग कर दिया है पेन से, ओके। क्या लेबलिंग में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं तो यही रिफ़र करता हूँ कि आप पेंसिल से ही लेबलिंग करो, पूरा डायग्राम आप पेंसिल से बनाओ। बस लास्ट में अगर आपको डायग्राम का जो भी नाम है, जैसे प्रिज्म का है तो आप नीचे पेन से लिख सकते हो, है ना, प्रिज्म। बाकी आप लेबलिंग भी पेंसिल से करोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे इसकी राइटिंग बढ़िया, तो इसलिए लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है, ओके। तो ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से लिखोगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। अगला पेज देखते हैं अपन इसका, ये एक मिनट इधर देखो, जितना हो सके ना। अब आपने इस कॉपी को देखा होगा, आपने अभी तक कितने पेज देख लिए, 9 पेजेस देख लिए, तो आपने देखा होगा जितना हो सके इसने डायग्राम से एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पर भी इसने डायग्राम बना रखा है, हाँ इधर डायग्राम है, इधर भी डायग्राम, देखो इधर जितना हो सके ना अगर आपको डायग्राम बताया गया है तो आप उस चीज़ को डायग्राम बना के शो करो, तो उससे क्या है आपका नंबर्स और मिल जाते हैं आपको। अगर आपने इधर कम भी लिखा है और अगर डायग्राम बना दिया ना, और एक बार डायग्राम बनने के बाद तो बस आपको लिखने होता है इस डायग्राम में जो भी आपने किया है, तो है ना, डायग्राम बनाया करो, अच्छा है, मार्क्स मिलते हैं इससे, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, डायग्राम बनाओ और बस लिख दो, और क्या। ये इसने डायग्राम बना दिया, इधर भी इसने यही किया है, देखो फिर सेक्शन डाल दिया, है ना। अब इसमें देखो काटा पीटी बहुत कम है। और देखो अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये अब मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ इधर, हाँ अब देखो इसने, अपन करते हैं ना ऐसे, अपन कैसे करते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो जैसे ये वाली लाइन है अपनी गलत हो गई हो तो अपन ये अब अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कौन नंबर देगा आपको, कॉपी गंदी कर देते हो आप, ऐसे 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 कट करते हो आप, है ना। तो आपको ऐसे कट नहीं करना है, इसकी तरह देखो इसने ऐसे ऐसे कट किया है, या तो आप भी ऐसे 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 कट कर दो, या फिर एक सिंगल लाइन खींच दो ऐसे, ये बस। ये अब साफ साफ पता चल रहा है, देखो यहाँ पर ये साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ ये काट दिया है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं आधा अधूरा काट के चल जाओ, है ना, पूरा काटना, जितना भी आपको गलत है ना वो, वरना वो एग्जामिनर यही नंबर नहीं देगा आपके, ठीक है ना। तो ज़्यादा काटा पीटी भी मत करना, और अगर काटा पीटी हो भी जाए तो ऐसे सिंगल लाइंस में कर देना, ठीक है। इधर फिर सेक्शन डाल दिया, ओके। ये इसने पूरा पॉइंट्स में लिखा है, आंसर भी जगह जगह छोड़ छोड़ के, है ना। वैसे है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, ओके, है ना। इधर भी देख लेते हैं अब अपन, यहाँ पर भी देखो इसने यहाँ पर भी इसने डायग्राम बनाया स्टोमेटा का। ये डायग्राम बनाने के बाद इसने पेंसिल से एरो करे, क्योंकि एरो में भी मिस्टेक हो जाती है हर बार, कभी कभी तो हो ही जाती है। जैसे एरो भी परफेक्ट बन जाए और फिर उसे इरेज भी नहीं कर सकते, तो एरो भी अपन को पेंसिल से बनाना, पूरा डायग्राम अपन को पेंसिल से बनाना है, ओके। लेवलिंग कर दो आप, मतलब हाँ ये लिखना है वो आप पेन से कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड ऐसे, ओके। यहाँ पर भी इसने देखो रिएक्शन भी लिखी है, और देखो इसने पूरा ऐसे नहीं लिखा है और इसने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा लिखो तो वो भी बढ़िया है, ओके। और राइटिंग भी सही है, मतलब टीचर को, जो भी चेक करने वाला एग्जामिनर है ना, उसको पता चलना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, आपने कैसे प्रेजेंटेशन किया है। जो मेन जो मार्क्स होते हैं ना वो प्रेजेंटेशन के होते हैं, लिखते सब है लेकिन मार्क्स
एक ही टॉपर के होता है या फिर 2-3 ही टॉपर के होते हैं, क्योंकि उनका लिखने का तरीका अलग होता है, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है हर टॉपर का। ओके, अब इधर देख लेते हैं अपन इसके इस वाले पेज पे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, देखो इधर भी 36 का ए ऐसे इसने लिख रखा है ना। मेन तो आपका क्वेश्चन नंबर ही, अगर आपने क्वेश्चन नंबर ही इसे जल्दी जल्दी में लिख दिया कुछ भी है तो किसको समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है वो पूरा। बस अगर उसको ये समझ में आए कौन सा क्वेश्चन है तो ऐसे एक सिंगल कट में आपका पूरा आंसर गलत, ठीक है ना। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आराम से आपको पूरा लिखना है 36 का ए फिर फर्स्ट। हाँ देखो इसने लिखा है ना ऐसे, इधर भी इसने अच्छे पॉइंट्स में लिखा है सब कुछ, लाइन छोड़िए। ओके, ये ओम्स लॉ, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट पेज। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे लिखना है आंसर शीट में, है ना। इसमें भी इसने यही कर रखा है, साइड में रफ वर्क। ओके, ये देखो पूरा डायग्राम कितने बढ़िया, ये डायग्राम देखो कितनी बढ़िया तरीके से इसने डायग्राम बनाया है। देखो सब कुछ इधर ये पूरा अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ किया है, हर एक चीज़ बताई है, लिखा भी इसने पेन से लिख दिया। ओके, पेन से लिख देना, आप भी पेंसिल से हो तो पेंसिल से लिख देना, ठीक है, किसी से भी लिख देना। लेकिन ऐसा नहीं हो फिर कि आपने पेन से लिखना कुछ चाह रहे थे और लिखा कुछ गया और फिर आपने वहाँ पे भी ऐसे काटा पीटी, जैसे ये मेरे को ये नहीं लिखना था, ये काटा पीटी कर दी, फिर यहाँ लिख दिया, फिर वो भी गलत हो गया, फिर इसे भी काटा पीटी कर दी। तो ऐसा मत करना, इसीलिए कह रहा हूँ पेंसिल से लिख लेना, है ना। ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है अपन को, मेन बात तो यही है। जितनी अच्छी अपनी कॉपी लगेगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर अपन को सेक्शन ई, अब सेक्शन ई पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी इसने ऐसे लिख रखा है ABC। ओके सही है ना। ये यहाँ पर भी इसने ये वापस, हाँ है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर लिखना पता चल गया आपको हर एक चीज़। ये देखो इसने गैप भी दिया अच्छा खासा ताकि रीडेबल हो। ठीक है ना। यहाँ पर भी इसने देखो स्टार बनाकर या फिर ऐसे पॉइंट्स में लिखना आपको, है ना, या फिर ऐसे डॉट लगा के, है ना, या फिर स्टार बना के, कैसे भी, है ना, समझ रहे। इधर भी इसने ऐसे लिखा है, इधर भी देखो इसने डायग्राम बनाया लिखा है और देखो इधर जगह छोड़ दी। रुक जाओ अपन चेक कर लेते ना। अच्छा इधर ख़त्म हो गया, ओके, है ना, ठीक है। अब अगर वो इधर रेफर करते तो आंसर शीट भी इतनी मिलती नहीं है ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये एक ही रहती है, आपको उसमें लिखना होता है सब कुछ। तो अगर ये पीछे रेफर करता तो इसका बहुत सारा रेफर हो जाता इधर इधर इधर, तो फिर इसे ये इधर भी लिखता तो रफ वर्क की वजह से इसका रेफर करने की इतनी जगह नहीं रहती, है ना, इधर भी। तो इसीलिए इसने क्या करा, साइड में रफ वर्क किया। इसीलिए हमेशा साइड में कर लेना, क्योंकि पीछे करने पर फिर जगह फुलफिल हो जाती है, फिर अपने पास मेन आंसर लिखने की जगह नहीं बचती। ठीक है, यही था। तो इस तरीके से आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।